हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। वक्रों y का वर्ग बराबर x तथा y बराबर मापांक x के मध्य परिबद्ध क्षेत्रफल यहाँ पर बताना है हमें। पहला विकल्प है 2/3, 1, 1/3, 1/6 और इन चारों में से हमें सही विकल्प बताना है। यहाँ पर प्रश्न को हल करेंगे, उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित कुछ सूत्रों को यहाँ पर लिखने वाले हैं कि इनको किस प्रकार से हल किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि परवलयी। परवलयी परवलयी का यहाँ मानक रूप में हम बात करेंगे। परवलयी वाई स्क्वायर बराबर 4ax। इस प्रकार का जो परवलय होता है, इसका शीर्ष मूल बिंदु पर होता है और यह एक अक्ष की धनात्मक दिशा की तरफ अपना मुंह खोलता है। ये बात याद रखें आप। उसके बाद हमें पता है y बराबर मापांक x जो होता है, यहाँ पर जब हम इस रेखा को बनाते हैं तो यह दो रेखाएं बनती है इसमें, y बराबर x वाली और y बराबर -x वाली। ठीक है, तो यहाँ पर y का मान सदैव धनात्मक ही लिया जाएगा, ये भी हमें याद है। तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ या आलेख बनाया जाता है। अब हमसे जो पूछा गया है उससे संबंधित बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम हल, और हमें जो जो दिया है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हमें जो परवलय दिया है y स्क्वायर बराबर x, इसे हम समीकरण 1 बना लेंगे। उसके बाद y बराबर मापांक x है। हमें पता है इसके दो मान होते हैं, या तो x कब होता है जब x का मान 0 या 0 से बड़ा हो, और -x कब होता है जब x का मान 0 या 0 से कम हो। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसे समीकरण 2 बना सकते हैं और इस पर कुछ बिंदु ले लेता हूं मैं, क्योंकि हमें इस रेखा को बनाना है। तो रेखा पर बिंदु, रेखा पर बिंदु। देखिए, रेखा पर जब बिंदु लेंगे तो दो रेखाएं हैं यहाँ पर, नजर आ रहा है हमें। तो दो या तीन या चार बिंदु हम यहाँ पर लेके इसको समझ लेंगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं x और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं y। सबसे पहले मैं x का मान 0 रखता हूँ। यदि x का मान 0 रखेंगे तो y का मान भी 0 आएगा। अब यदि मैंने x का मान 1 रखा तो y का मान 1 आएगा। यदि -1 रखा तो भी y का मान कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसकी सहायता से हम इसे बना सकेंगे। तो इसे यहाँ पर बना लेते हैं। देखो, सबसे पहले वाई स्क्वायर बराबर 4x, ये जो 4x नहीं, जो x है, इस परवलय को हम यहाँ पर बनाएंगे। मैं यहाँ पर इस परवलय को बना लेता हूँ। देखिए, ये इस प्रकार से होगा कुछ। ये हमने इसको यहाँ बना लिया। ये मूल बिंदु होगा 0 0। ठीक है, ये परवलय हमारा किधर मुंह खुलेगा, कुछ इस प्रकार से मुंह खुलेगा इसका। ये होगा वाई स्क्वायर बराबर x वाला। और जैसा कि हमने रेखा बनाएंगे हम, ये कुछ इस प्रकार से बनेगी। ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से बनेंगे बिंदु, ये मूल बिंदु हो जाएगा। और यहाँ पर कहीं पर हमारे पास 1,1 और -1,1 बिंदु मिल जाएगा। तो अगर आप देखें तो ये रेखा हमारे पास कौन सी है, y बराबर -x वाली, और ये रेखा कौन सी होगी, y बराबर x वाली। तो हमें इन दोनों के मध्य के परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात ये क्षेत्रफल हमें इसका ज्ञात करना है। तो इस प्रतिशत बिंदु को मैं a नाम दे देता हूँ। तो प्रतिशत बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें समीकरण 1 और 2 को हल करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। देखिए, समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास, समीकरण नंबर 1 है y का वर्ग। ठीक है, बराबर x के स्थान पर भी क्या लिख देंगे हम, y लिख देंगे। तो यहाँ से y का वर्ग माइनस y बराबर 0 आ जाएगा। तो y कॉमन ले लेंगे, तो y -1 बराबर 0। तो यहाँ से देखिएगा y बराबर 0 हो जाएगा और एक बार y बराबर 1 हो जाएगा। अब इसकी सहायता से हम x के मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, y बराबर 0 है, तब हम लिख सकते हैं x का मान भी कितना होगा, 0 होगा। और यहाँ पर जब y का मान 1 रखेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमें इसके प्रतिशत बिंदु मिल चुके हैं। एक तो मूल बिंदु मिला है हमें 0 0, तथा दूसरा बिंदु क्या मिला है हमें, 1,1। तो ये दो बिंदु हमें मिल चुके हैं। बिंदु क्या है, 1,1 है, 0,0 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लंब खींच देंगे। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा हमारे पास, हम चाहें तो इसे a
इसे बी बिंदु नाम दे सकते हैं। यहाँ पर कहीं पर बिंदु सी ले लेते हैं और बिंदु बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 1,0। अब जो प्रश्न में हमसे पूछा गया है उसकी बात करेंगे तो परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। परिबद्ध परिबद्ध क्षेत्र का परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए कैसे निकाला जाएगा ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल नहीं, उसके पहले हम ए या ओ से नाम, ओ से दे दीजिए आप, ओ बी ए सी ओ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओ, उसके बाद बी, देखिए ओ से बी, फिर ए सी ओ, ए सी ओ का क्षेत्रफल। पहले तो हम इसे लिखेंगे और माइनस इसमें से क्या करेंगे, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो माइनस त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी का क्षेत्रफल, इसे हमने क्या किया, इसमें से घटा दिया। अब देखिए सीमा की बात करें तो सीमा क्या होगी, समाकलन में 0 से 1 चलेगी। तो यहाँ पर 0 से 1 सीमा हो जाएगी और ये हो जाएगा y dx। यहाँ पर y का मान हम किससे रखेंगे, देखो परवलयी की सहायता से निकालेंगे इस पूरे भाग को। तो यहाँ पर लिखेंगे परवलयी से, परवलयी, परवलयी से। ठीक है, ये परवलयी से हो गया। माइनस फिर से सीमा रखेंगे हम 0 से 1, यहाँ पर भी लिख देंगे हम y dx। और ये किसकी सहायता से निकलेगा, देखो रेखा की सहायता से। तो यहाँ पर लिख देंगे हम रेखा से, रेखा से। ठीक है, अब हम दोनों से y के मान निकाल के यहाँ पर रख सकते हैं, देखो। तो बराबर सीमा तो वही चलेगी 0 से 1, दोनों की सीमा अगर 0 से 1 है तो हम एक साथ भी लिख सकते हैं। देखो परवलय से y का मान क्या निकलेगा, परवलय से y का मान निकलेगा हमारे पास, ज्ञात करेंगे तो वर्गमूल x आ जाएगा। तो इसको लिख दूंगा मैं वर्गमूल x, माइनस रेखा से y का मान क्या निकलेगा, y का मान निकल जाएगा x। दोनों को मैंने एक साथ लिख लिया क्योंकि सीमा दोनों की एक जैसी ही थी, अलग अलग भी हल कर सकते हो आप। अब देखिए इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन हो जाएगा 3/2 और बटे में कितना आ जाएगा, 3/2। माइनस एक्स का समाकलन करेंगे तो x की घात 2 बटे में कितना आ जाएगा, 2। अब हम यहाँ पर सीमा का प्रयोग कर लेंगे 0 से 1। तो सबसे पहले तो ये 2/3 हो जाएगा, 2/3। और x का मान 1 रखेंगे तो ये 1 ही रहेगा। माइनस यहाँ भी x का मान रखेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये तो 0 माइनस 0 ही आने वाला है। अब हम इसे हल कर सकते हैं। तो लघुत्तम ले लीजिए इसका, इसका लघुत्तम कितना आएगा, इसका लघुत्तम आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4 में से 3 गया तो 1। तो ये 1/6 वर्ग इकाई आ जाएगा हमारा, वर्ग इकाई। ये उत्तर होगा। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो विकल्प की बात करें तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 1/6 ये हमारा उत्तर आया है, अर्थात ये जो विकल्प है ये इसका बिल्कुल सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।